नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। जूनियर इंजीनियर सिविल की रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने का सांसद ने किया अनुरोध। सीबीएसई सहोदया स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का हुआ आयोजन और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अग्निवीर वायु पर जागरूकता अभियान। अब वेब दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मुख्य सचिव से जूनियर इंजीनियर सिविल की सीधी भर्ती रिक्तियों में बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया है। हाल के उनके मुख्य सचिव के नाम भेजे पत्र में कहा गया कि अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल के 85 पदों को भरा जाना है। इसके लिए इस वर्ष 26 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित हुई और परीक्षा के अंक विवरण भी प्रशासन और विभाग की वेबसाइट में प्रकाशित की जा चुकी हैं। सांसद ने मुख्य सचिव से कहा कि इस पद के लिए रिक्तियों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि कई उम्मीदवार इस संदर्भ में उनसे मिले हैं। रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने से द्वीपों में और अधिक रोजगार सृजन होंगे। सीबीएसई सहोदया स्कूल परिसर पोर्ट ब्लेयर में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के लिए 2 दिनों का सीपीडी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 100 से अधिक शिक्षक शामिल हुए और नई शिक्षा नीति से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। बैंगलोर से आए वासुदेवन नटराजन इस प्रशिक्षण के स्रोत शिक्षक थे। प्रशिक्षण के पहले दिन सभी सीबीएसई सहोदया स्कूल प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। खालसा पब्लिक स्कूल में हुए पहले दिन के कार्यक्रम में वासुदेव नटराजन ने विशेष सत्र में प्रधानाचार्यों से रूबरू हुए और उनसे बातचीत की। उन्होंने हमारे देश में शिक्षा सुधारों के बदलते परिदृश्य को अपनाने के लिए संस्थानों के प्रमुखों को प्रेरित किया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन एनसीएस पोर्ट ब्लेयर में विभिन्न निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सत्र आयोजित हुआ। इन दोनों ही दिनों के प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। दीपावली के दिन कल पोर्ट ब्लेयर के 2 अलग अलग स्थानों पर अग्नि दुर्घटना घटी। फिनिक्स बे के एक मकान में लगी आग में संपत्ति का काफी नुकसान हुआ। फिनिक्स बे में हुई इस अग्नि दुर्घटना के बारे में द्वीपों के कारोबारी टीएसजी भास्कर ने दूरदर्शन से बातचीत की। आज हम घर में बैठा था बच्चों लोगों के साथ, आज दिवाली बनाए करके, फिर अचानक फोन आया हमारा स्टाफ से, सर बगल में आग लग गया करके। जो सिलेंडर्स था उसमें बहुत ज़्यादा आग लग गया था। 2 बिल्डिंग तो टोटली डैमेज हुआ। बगल में क्रूसेड हाउस, अगर वो बिल्डिंग में लग जाता तो टीएसजी एमराल्ड व्यू में लगता था। ये आपके माध्यम से हम फायर ब्रिगेड को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। हमारा देखिए, हमारा प्राइवेट से हम 8 गाड़ी मंगाया पानी, वो पानी से इन लोगों को फायर ब्रिगेड में कनेक्ट करके, ताकि गाड़ी बाहर नहीं जाए। ये फायर ब्रिगेड बहुत एफिशिएंटली काम करके ये आगे को आगे बढ़ने नहीं दिया। फायर ब्रिगेड को तो एक से एक गाड़ी पीछे आया। नेवी का भी गाड़ी आया। नेवी को भी हमेशा हम लोग को सिविलियन को सहयोग देता है। हमेशा ऐसा कुछ कैजुअलिटी फायर होने से इम्यूनिटी नेवी भी हम लोग को सपोर्ट करता है। इसी प्रकार डेयरी फार्म जंक्शन के निकट भी अग्नि दुर्घटना का मामला सामने आया। इस दुर्घटना में कुछ दुकानें जल गई और दुकान में मौजूद सामान आग की भेंट चढ़ गया।
इन दोनों ही अग्नि दुर्घटनाओं में अग्निशमन सेवा के कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। फिनिक्स बे में फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय भवन तक आग फैलने से रोक लिया गया। आग बुझाने के काम में निजी पानी के टैंकरों की भी मदद ली गई। पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में गत 8 नवंबर को अग्निवीर वायु पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता मुहिम में तमिलनाडु के तांबरम स्थित ASC की कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर विनम्रता शर्मा कॉलेज के पहले वर्ष के विद्यार्थियों से रूबरू हुई। उन्होंने भारतीय वायुसेना के तहत अग्निवीर वायु के अधिकारी के तौर पर शामिल होने के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। विंग कमांडर ने SSB और भारतीय रैली की प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराया। उन्होंने आग्रह किया कि वे सैन्य बल में शामिल होकर अपनी मातृभूमि की सेवा करें। दल ने लिखित परीक्षा के अलावा अग्निवीर वायु की भर्ती प्रक्रियाओं में NCC के वेटेज मार्क द्वारा शारीरिक परीक्षा को क्लियर करने के बारे में भी चर्चा की। इसी प्रकार महाविद्यालय में उसी दिन यातायात पुलिस द्वारा पहले वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विशेष मुहिम का आयोजन हुआ। यातायात पुलिस के तमिल सेल्वम ने विद्यार्थियों को यातायात के नियमों और विनियमों की जानकारी दी और सड़क पर वाहन चलाने के दौरान बरते जाने वाले एहतियाती उपायों की भी चर्चा की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित देश भर में कल दीपावली का पर्व उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। दीपावली के दिन कल निर्धारित समय का पालन करते हुए पटाखे जलाए। घरों के साथ साथ इमारतों में भी विशेष रोशनी की गई। लोग नए कपड़े पहनकर दिवाली का जश्न मनाए। दिवाली के सिलसिले में लोगों ने खूब खरीदारी की। दुकानों में ग्राहकों की भीड़ जुटी। पटाखों की दुकानों के अलावा कपड़ों और मिठाइयों की दुकानों में भी भीड़ देखने को मिली। पोर्ट ब्लेयर और आसपास के मंदिरों में दीपावली के अवसर पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रेम नगर के काली मंदिर में कल विशेष पूजा का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। अंडमान निकोबार पुलिस के त्वरित कार्रवाई से पोर्ट ब्लेयर में एक चोरी के मामले को सुलझाने का दावा किया गया है। पोर्ट ब्लेयर के एक दुकान से पैसे चोरी होने की शिकायत दर्ज करने के बाद इस पर कार्रवाई करती हुई पुलिस टीम ने आरोपी को धर दबोचा। इस बारे में पुलिस उपमहानिरीक्षक मोनिका भारद्वाज ने आज प्रेस वार्ता बुलाकर मीडिया कर्मियों को घटना की विस्तृत जानकारी दी। 7 नवंबर को थाना अबरडीन में एम राजेंद्रन नाम के एक शख्स ने कंप्लेन दी कि एक दिन पहले 6 तारीख को शाम को उनके पास एक उनका कस्टमर आया था। इनकी एम राजेंद्रन की ग्रोसरी की शॉप है, तो उसी का एक रेगुलर कस्टमर था जो इनके पास आया था और इन्होंने बताया कि इनका एक 14 लाख रुपए का भरा हुआ एक बैग रखा हुआ था इनकी शॉप पे, वो उसको चोरी करके ले गया है। ये उस दौरान अपने गोडाउन में गए थे अपनी शॉप से और मीनवाइल ये इनका बैग उठाकर पैसों का चला गया है। ये अपने लेवल पे उस दिन चेक करते रहे, इन्होंने CCTV वगैरह में देखा और नेक्स्ट डे आके इन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे मेरे पैसे लेके एक कोई कस्टमर है वो लेके गया है। तो पुलिस स्टेशन अबरडीन की टीम ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। ASI मुथ्थू को केस सौंपा गया और एक टीम बनी। SI जीवन, हेड कांस्टेबल विनोद, हेड कांस्टेबल जीजू, PC नील,
पीसी जगदीश और पीसी सुरेंद्र सिंह, पीसी जयराज, पीसी विजय सिंह और पीसी बाला की। उसका सुपरविजन एसएचओ अबरडीन का था और डीएसपी अजय राय साहब और एसपी कलईमनन। इन सबके सुपरविजन में पुलिस टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सीसीटीवी फुटेजेस मिले। फुटेजेस से ये पता चला कि जो एक्यूज्ड है, जो एलिस्ट है, उसने ऑटो पकड़ी है और ऑटो से वो अबरडीन बाजार की तरफ गया है। ऑटो नंबर निकाला गया सीसीटीवी फुटेज से, अबरडीन बाजार में पहुंचे। उसके आगे की जो फुटेज हम लोगों ने देखी उससे पता चला कि वहां से वो पैदल निकल गया है। आगे उसने दोबारा डिगनाबाद से एक और ऑटो पकड़ी है और आगे 3 किलोमीटर तक फिर से जहां जहां सीसीटीवी फुटेजेस मिले वो सीसीटीवी फुटेज फिर टीम ने चेक करी, लेकिन एक स्पॉट पे जाके उसके आगे हमें सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मिल पाई। लेकिन जो फुटेज अभी तक हमें मिली थी उसमें से 2 फुटेजेस काफ़ी क्लियर थी। तो उसको फास्ट फूड ऑनर जो था, एक सबको दिखाया जा रहा था, उसी में से एक फास्ट फूड चेन के जो ऑनर थे उन्होंने बताया कि ये कोई अजय हैं, उनके टेनेंट हैं। नाम उनको भी नहीं पता था, बट उन्होंने बताया कि इस आदमी के यहाँ ये रहता है, टेनेंट है उनका। वहाँ गए तो वहाँ से जो अजय थे उन्होंने बताया कि हाँ मेरे यहाँ रहता है, नाम इसका जीतन है, जीतन सोलंकी है, और लेकिन 2 दिन पहले ये मेरे यहाँ से खाली कर चुका है। तो फिर से पुलिस टीम के हाथों से निकल गया। लेकिन फिर भी रूम का थोड़ा सर्च किया गया, कर्सरी सर्च करा गया, उसमें हमें एक ट्रैवल एजेंसी का कार्ड मिल गया। इनफैक्ट ट्रैवल एजेंसी का, उस ट्रैवल एजेंसी को जब कांटेक्ट किया गया तो उसने हमें बताया कि इसने अपनी टिकट हमसे बुक करवाई। इसने नहीं, इसके एक दोस्त ने टिकट बुक करवाई है। फिर उस दोस्त को ट्रेस करने की कवायद शुरू करी गई। तो पलाश नाम का इनका एक दोस्त था, उसको ट्रेस किया गया। उनके घर पे गए तो ये भी मिल गया। इनके पोजीशन से हमें 2,74,000 रुपये कैश मिल गया और मोबाइल इनका मिल गया था। इसके अलावा कुछ और मोबाइल भी मिले इनके पास से। फिर पता चला कि इन्होंने पलाश को भी कुछ कैश दिया था। वो कैश भी हमें लगभग 11 लाख रुपए पलाश से भी रिकवरी हो गई। तो इस तरह टीम की बड़ी अच्छी मेहनत रही इसमें। ये इनको जीतन सोलंकी को अरेस्ट कर लिया गया है, पुणे से हैं बेसिकली। और इसके अलावा जितनी रिकवरीज थी, लगभग 14 लाख जो उनके गए थे, कैश गया था, वो सारी रिकवरी हो गई है। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर में नैमित्तिक आधार पर ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट यानी प्रसारण सहायक के लिए पात्र उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा। आवेदकों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उन्हें हिंदी एवं अंग्रेजी के ज्ञान के साथ कंप्यूटर में काम करने का अनुभव होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों का निवास स्थान पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। पात्र उम्मीदवारों की आयु सीमा 40 वर्ष अपेक्षित है। यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर कार्य के लिए प्रस्ताव दिया जा सकता है। सादे कागज पर पूर्ण विवरण के साथ आवेदन 15 नवंबर तक आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के केंद्र निदेशक के पास आवेदन करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए कार्य दिवसों में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से संपर्क किया जा सकता है। मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से बनाई गई सड़क पंचायत के लोगों की आवाजाही के लिए काफी लाभदायक साबित हुई है। पंचायत के लोगों को न केवल इस सड़क से आवाजाही में सुगमता हुई है, बल्कि इस सड़क के माध्यम से एटीआर सड़क से जुड़कर उन्हें काफी फायदा मिला है। मीठाखाड़ी पंचायत के ग्राम प्रधान मोहम्मद शफीक ने दूरदर्शन को बताया कि किस प्रकार से पंचायत के लोगों को यह सड़क वरदान साबित हुई है। अभी हम मीठाखाड़ी सीशोर में खड़े हैं। यहाँ में बहुत अच्छा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत में आपने 3.7 किलोमीटर रोड का यहाँ निर्माण किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। जिसके चलते यहाँ में जितने भी हमारे मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत, नमूनागढ़ ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, शाम के टाइम में सब लोगों का यहाँ में आना होता है। सीशोर में अपना एक एंटरटेनमेंट का एक साधन है।
और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानीचंगा, स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। जूनियर इंजीनियर सिविल की रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने का सांसद ने किया अनुरोध। सीबीएसई सहोदया स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का हुआ आयोजन और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अग्निवीर वायु पर जागरूकता अभियान। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।